ये तीसरे दिन की सुबह थी जब यसू सलीब पर मर गए थे। इंजील यूहन्ना में लिखा है कि मरियम मगदलेन सुबह सवेरे यसू की कब्र पर गई। लेकिन ये क्या? कब्र का पत्थर हटा हुआ था। एक औरत का अकेले कब्र पर जाना पहले ही खौफनाक था, मगर मरियम को कितना डर लगा होगा जब उसने देखा कि कब्र का दरवाज़ा बंद करने वाला बड़ा पत्थर हटा दिया गया है। मरियम घबरा कर दौड़ी और यसू के शागिर्द पतरस और इस शागिर्द को जिससे यसू मोहब्बत रखते थे बताया, लगता है कोई यसू को ले गया है। मैं नहीं जानती कि उन्हें कहाँ रखा है। शागिर्द जो ये बात सुने वो दौड़ते हुए कब्र पर पहुंचे, मगर वहां कुछ न पाया। सिर्फ कफन और वो कपड़ा जो यसू के जिस्म और सर पर था वहीं छोड़ा हुआ मिला। जब शागिर्द चले गए तो मरियम अकेली बाहर कब्र के पास खड़ी रो रही थी। कब्र खाली थी। मरियम ने सोचा, सी ने जरूर यसू का जिस्म चुरा लिया है। क्या आपने कभी ऐसा रोया है? इतना ज्यादा कि खौफ भी खत्म हो जाए। मरियम ने दोबारा कब्र में झांका और हैरत की बात यह कि वहां दो फरिश्ते मौजूद थे। फरिश्तों ने मरियम की तन्हा रोने वाली हालत पर रहम खाया और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? मरियम ने जवाब दिया, किसी ने मेरे खुदावंद का जिस्म ले लिया है। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। यसू की मौत अफसोसनाक थी, लेकिन मरियम का गम इससे भी ज्यादा था क्योंकि अब यसू का जिस्म भी गायब था। इसी लम्हे मरियम के पीछे कोई आया। वो यसू थे। वो जी अलिफॉट थे। यसू ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम किस को तलाश कर रही हो? शायद मरियम ने इतना रोया था कि पहचान न पाई, या शायद यसू को जिंदा देखकर पहचाना मुश्किल था। मरियम ने समझा कि वो बागबान हैं और कहा, अगर अपने मेरे खुदावंद को कहीं और रखा है तो बराह करम मुझे बताएं, मैं उन्हें ले जाऊंगी। फिर यसू ने नरमी से इसका नाम पुकारा, मरियम। और एक हैरत अंगेज बात हुई। जैसे ही मरियम ने अपना नाम सुना, इसे फौरन अंदाजा हो गया कि ये यसू है। वो मुड़ी और उन्हें पहचान गई। यसू ने इससे कहा, मुझे मत छूना। जब हम किसी से मिलते हैं तो अक्सर मुसाफहा करते हैं, चाय पीते हैं या साथ खाना खाते हैं। लेकिन यसू ने मरियम को क्यों कहा कि वो उन्हें न छुए? शायद यसू मरियम को ये सिखाना चाहते थे कि सच्ची मुलाकात वो होती है जहां दिल आपस में जाड़ती है। आज हमने कलाम में जिस जी अलिफॉट है यसू को देखा, वो कोई ऐसा नहीं जिसे हम आंखों से देख सकें या हाथ से छू सकें, मगर वो अब भी हमारे दिलों में हमारे नाम लेकर हमें बुला रहे हैं। जब हम इस आवाज को सुनेंगे तो हम खाली कब्र नहीं बल्कि जिंदा यसू को देख सकेंगे।